गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्लास 4 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेंगे और क्लास 4 में ये चैप्टर तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये चैप्टर जो है ना वो इतना महत्वपूर्ण है कि जो सीनियर क्लासेस में चले जाते हैं, 10th तक में बच्चा चला गया खास करके और उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहे, तो ऐसी चीज़ें मैंने बार बार देखी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर दूं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल जो है वो रेगुलर वे में बनेंगे। प्लस चौथी क्लास का लेवल का तो मैं बताऊंगा भी, जो सीनियर का भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो अभी दे दूंगा, लेकिन बाद में ये सारी क्लासेस ख़त्म होगी। इसके बाद अभी ये 4th लेवल का क्वेश्चन है चौथी क्लास का, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, सब्जेक्ट का नाम है पेरीमीटर। सब्जेक्ट का क्या नाम है? पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं लिखूंगा नहीं। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमिति, हिंदी में बोलते हैं परिमिति। तो यही पेरीमीटर है। परिमिति क्या होती है? ठीक है, तो हम यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हम ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर, लगभग स्क्वायर है, ये सर्किल है। तो ये सब की बाउंड्री है, ये सब की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये बाउंड्री जो है ना, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री। तो समझ में आया बाउंड्री क्या होगी? इन सब की बाउंड्री। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे और सारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर लेंगे। एकदम आराम से बताऊंगा, इत्मीनान से, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स वे में इस क्लास को देखना है। ठीक है, एकदम से। तो हम लोग क्या देखते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? परिमिति। परिमिति जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। मान ले कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और वो खेल रहा है। मैं सीनियर लेवल की बात ही नहीं करता, छोटा बच्चा है, खेल रहा है, उसको क्या करना है ना कि बर्थडे बैलून्स लगाना है अपने पूरे पलंग के पूरे साइड पर। अपना पूरा पलंग है ना, पूरे पलंग में उसको बर्थडे बैलून्स बनाना है। जैसे कि ये पलंग हो गया, ठीक है, ये उसका पलंग हो गया। ठीक है, अब ये चाहता है कि यहाँ 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 सब जगह बैलून वो फिट करे, सब जगह पे बैलून लगाए। और कैसे बैलून लगाए? तो एक धागा पूरा बांध दे और उसमें बैलून लगाए। ठीक है, तो ये धागा जो यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक पूरा जो बांधेगा ना, वो क्या हो जाएगी? इस पलंग की पेरीमीटर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इस पलंग की पेरीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे चर्चा सिर्फ पेरीमीटर की करेंगे, जहाँ पे और जिस चीज़ की चर्चा होगी ना वहीं करेंगे। तो एक्स्ट्रा बात मैं बोलने से बचूंगा, क्योंकि ज़्यादा डीप में मुझे ले नहीं जाना है खास करके। तो अभी हम लोग बच्चों के लिए लिहाज से चलेंगे, बाद में तो देखिए ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को पेरीमीटर के बारे में सिखाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये अगर हम लोग सीख जाते हैं तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स, कि जो क्लोज फिगर है और ओपन फिगर्स है उसके बीच में बच्चे क्या डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे, अंतर करना सीख जाएंगे। डिस्टिंग्विश क्लोज फिगर्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर जो बनते हैं उसको समझेंगे, उसमें अंतर भी कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ क्लोज शेप्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे पेरीमीटर को, किसका? क्लोज शेप्स का। किससे बनता है? तो लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट्स पता है ना क्या होता है? अगर कोई चीज़ नहीं मालूम पड़े, कोई चीज़ ना समझ पाओ, तो भाई पूछ लेना, क्लासरूम में पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो छोटे बच्चे तो क्या ही कमेंट कर सकते हैं, फिर भी। इसके बाद है कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग फार्मूला। अब ये है ना कि एक फार्मूला के जरिए हम लोग सीखेंगे क्या?
रेक्टेंगल को और स्क्वायर को कैलकुलेट करना, क्या, पेरीमीटर। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर इन द डेली लाइफ सिचुएशंस। और पेरीमीटर को क्या है, हम लोग का जो डेली लाइफ सिचुएशंस है उसमें हम लोग पेरीमीटर को अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये सारा कुछ सीखेंगे बस आज ही। तो ये जो सेशन है ना, ये सेशन बहुत खास होने वाला है। इस एक ही सेशन में हम लोग सारी चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है, हर चीज़ को सीखेंगे A to Z। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लासरूम में नहीं बताऊंगा, क्लासरूम में मैं तो बताऊंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत हैक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे कोई चीज़ बताया आराम से उसको भूल भी जाते हैं। तो ये बड़ा खराब सिचुएशन होता है कि भाई बताया भूल गए। प्लस अपने ग्रामीण साइड के बच्चों में क्या प्रॉब्लम है कि वो अंग्रेजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी को इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजी को ना बोल पाते हैं और ना प्रॉपर वे में समझ पाते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है, जैसे ही उन बच्चों से लैंग्वेज संबंधित कोई प्रॉब्लम दिया जाता है उनको बनाने के लिए, वो उसमें कन्फ्यूज होने लगते हैं। सबसे पहले भाषा को नहीं समझ पाते। ये समस्या तो हिंदी भाषी छात्रों की भी है कि वो भी भाषा को नहीं समझ पाते। तो यहाँ जो है मैं सब लोगों को बोलूँगा कि भाई भाषा को समझने के लिए रीड करिए, बहुत पढ़िए, किताबें पढ़ते रहिए। और बहुत आसान है ना, कोई मुश्किल थोड़ी है। मैं भी तो पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। मैं अभी सुबह में 6 बजे से लेकर के अभी रात के कितने बज गए, लगभग 9 के करीब बजने वाले होंगे। तो मैं अभी तक बिजी हूँ ना, कंटेंट बनाना, पढ़ना, पढ़ाना। अगर इंटरेस्टिंग काम नहीं होता तो मैं कोई और काम नहीं करता। ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखिए, फिगर्स को देखिए, ठीक है, यहाँ पे इन फिगर्स को देखिए, ये सब चित्र हैं, है ना। इनका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह यहाँ खुला हुआ है। ये देखिए, इसका तो मुंह यहाँ खुला हुआ है, यहाँ मुंह खुला हुआ है, इसका तो खुद देखिए यहाँ कई जगह खुला, ये मुंह खुला हुआ है। तो ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे, ये फिगर्स को बोलेंगे ओपन फिगर्स। और ये जो फिगर्स है, इस फिगर्स को देखिए, ये जो फिगर्स है पूरा पैक फिगर्स है, ठीक है। इन फिगर्स को क्या बोलेंगे, इन फिगर्स को बोलेंगे क्लोज फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसमें, ओपन फिगर में और क्लोज फिगर में। किसमें, ओपन फिगर में और क्लोज फिगर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ओपन फिगर में और क्लोज फिगर में। तो मालूम पड़ रहा है कि कौन सा फिगर जो है वो ओपन है और कौन सा क्लोज है, ठीक है, मालूम पड़ रहा है, उम्मीद है मालूम पड़ रहा होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग बाएं साइड में क्या देखे थे, इनका जो था मुंह कहीं से जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। हमने देखा था पिछली क्लासेस में, इन लेफ्ट साइड फिगर्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर डिफरेंट, दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज ओपन फिगर्स। इसको क्या बोलते हैं, ओपन फिगर्स। इसके साथ एक बड़ा प्यारा गाना है, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए। कौन सा गाना है, ये गाना है, आराम से देखिए आप भी बोर्ड को और मेरे साथ गाइए। ओपन फिगर्स आर इनकम्प्लीट, स्क्रिबल अवे फिगर्स ऑन ए शीट, बट द इंड्स नेवर मीट। ठीक है, मेरा गाना उतना अच्छा नहीं है, कोई मैडम सुनाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, फिर भी मैं दोबारा से सुनाता हूँ। ओपन फिगर्स आर इनकम्प्लीट, स्क्रिबल अवे फिगर्स ऑन ए शीट, बट द इंड्स नेवर मीट। समझ गए क्या होता है कि उनका जो एंड होता है वो आपस में नहीं मिलता है। एंड आपस में मिलता है क्या, नहीं मिलता एंड आपस में, इसलिए वो क्या होता है, ओपन फिगर्स। अब ये देखिए, उसमें हम लोग फिर देखते हैं क्लोज फिगर्स। तो हम लोग क्या देखते हैं, इन राइट साइड फिगर्स द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज क्लोज फिगर्स। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स दोनों में क्या था, एक सेम था, इसलिए वो क्या है, क्लोज फिगर्स। अब फिर गाना गाइए साथ में, ठीक है। क्लोज फिगर्स आर ऑल कंप्लीट, सर्किल ट्राइंगल्स एंड मेनी मोर ऑन ए शीट, लुक क्लोज ऑल देयर एंड्स मीट। वापस में गाइए, क्लोज्ड फिगर्स आर ऑल कंप्लीट, सर्किल ट्राइंगल्स एंड मेनी मोर ऑन ए शीट, लुक क्लोज ऑल देयर एंड्स मीट। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने, आगे बढ़े, समझ में आया ये। अब ये है, इसमें बताइए कि कौन कौन सा फिगर है ना वो क्लोज फिगर है और कौन कौन सा फिगर है जो ओपन फिगर है। आराम से बताइए, कौन बताएगा, ठीक है।
तो ओपन फिगर के आगे मैं लिख देता हूँ ओ और क्लोज फिगर के आगे लिख देता हूँ मैं सी। तो ये हमारा क्या है, क्लोज फिगर है, ये भी हमारा क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये भी हमारा क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ये भी क्या है, क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये क्या है, क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है, और ये भी क्या है, क्लोज फिगर है। तो यहाँ से जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर है, वो समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, परेशान मत होना, सिंपल है, बहुत आसान चीज़ें हैं, जिसमें कोई जान ही नहीं है इन सब चीज़ों में, और जान लग भी नहीं रहा होगा। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग छोड़ते चलेंगे तो आगे 10th वगैरह हमारे लिए एकदम बोझिल हो जाएगा। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पकड़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारी जो आने वाली क्लासेस है वो और आसान और आसान और आसान होती जाएगी। ठीक है, और आसान की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं। हेयर आर सम क्लोज फिगर्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ये लाइन सेगमेंट्स के साथ कुछ जो है ना बनाई गई है। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट होता क्या है, एक लाइन का छोटा सा पार्ट को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन तो अनंत पर तक जाएगी, यहाँ से एक हो गया लाइन, तो यहाँ पे कुछ सर्किल जैसा मामला नहीं होता है। ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट है। ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी क्या बनी, लाइन सेगमेंट। सब किससे बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम्स है, इसको देख रहे हैं, ये किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से। ठीक है, और अभी क्या है, क्लासरूम को छोड़ना मत। अभी ना क्लासरूम में बेसिक्स बता के सारे सवाल को भी सॉल्व करेंगे, जो भी सवाल आता है ना। ठीक है, तो हम लोग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पापा तो थोड़ा सा पीटेंगे ही, ऐसे हरकतें करोगे तो, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मार खा लेना चाहिए सीखने के लिए। तो अपना देखो, ऐसी तीलियाँ उठा लेना, ऐसी तीलियाँ खूब मिलती है, पान के दुकान पे भी आजकल जाओगे ना तो ये तीलियाँ खूब मिलती है। ठीक है, और देखो मैं कराऊंगा ना तो सारे बच्चे बड़े शरारती हैं, पूरी क्लास में पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देंगे, और ये संभव भी नहीं है। तो देखो अपने अपने घर पे ये ट्राई करना, एक एक बच्चा, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों से ऐसी एक्टिविटी कराएं। तो ये सब मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, इससे अलग अलग तरह के फिगर ड्रॉ करो ना, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, ये सब यहाँ पर मैं तो यहाँ पे बस बताऊँगा, तो इस बोर्ड पे बताऊँगा बस। ठीक है, ये मेरे साथ क्या है, मजबूरी है। मैं चाहता तो हूँ कि बच्चों को एक एक चीज़ अपनी एक्टिविटी हाथ से करूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स के ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, सीधे अपने काम पे आएंगे। तो घर में बच्चों का जो समय गुजरता है, बहुत ज़्यादा समय, तो उनको बोलूँगा कि घर में पेरेंट्स ऐसी एक्टिविटी के प्रति पूरा ध्यान दें, बच्चों को ऐसी एक्टिविटी कराएं उनको, ताकि बच्चे जो है ना वो एकदम अच्छे से सब कुछ समझ जाए, अलग अलग डायग्राम्स के साथ वो क्या है, फैमिलियर हो जाए। तो देखिए, व्हाट इज पेरीमीटर, तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर। इंग्लिश में द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए पेरीमीटर। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये क्लोज बाउंड्री, यानी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर। ये क्या हो गया, बाउंड्री क्लोज हो गया तो हो गया पेरीमीटर। अब ऐसे करेंगे तो पेरीमीटर तो क्या ही निकलेगा, निकाल भी नहीं पाएंगे। वी एड ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर्स टू गेट इट्स पेरीमीटर। हम लोग क्या करते हैं, सभी साइड्स को क्लोज फिगर बना देते हैं, किसके लिए, तो पेरीमीटर हम पता कर लेते हैं, पेरीमीटर का हम मालूम कर लेते हैं, है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ये लूडो बोर्ड है। ठीक है, ये लूडो बोर्ड है, ये लूडो बोर्ड का जो है पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये लूडो बोर्ड है, ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स मैंने कैसे लिए, तो अपनी सुविधा के लिए लिया मैंने ये पॉइंट्स, है ना। ये मैंने पॉइंट्स क्यों लिए, अपनी सुविधा के लिए। ये क्या है 25 सेंटीमीटर, ये क्या है 25 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। ये लूडो बोर्ड का क्या है, सभी पॉइंट्स जो है ना वो बराबर है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, पेरीमीटर निकालना हो तो सबको जोड़ देंगे, सारा पेरीमीटर दिया हुआ है 25 25 25 25,
तो हम लोग क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करके लिखा है बाय एडिंग ऑल द साइड्स, सारे साइड्स को जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। फिर सबका यूनिट भी लिखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जरूर लिखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो सबको जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लूडो बोर्ड है, उसका पूरा पेरीमीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। आया पकड़ में, सारे बाउंड्री को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, बच्चे की क्लास है, 4th क्लास की बात क्लास है, इसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, तो हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो बाद में फार्मूला भी बताएंगे, कई सारा फार्मूला आसान है। पहले ये जान लो कि चारों साइड है ना, चारों साइड को क्या किया, जोड़ दिया गया। ठीक है, चारों साइड को जोड़ दिया था, हमारा पेरीमीटर निकल गया। यही तो अभी तक सीख रहे थे, यही तो हम लोग जान रहे थे, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं इसमें। नहीं, चारों साइड को जोड़ दिया था, इसका पेरीमीटर निकल गया। देखो ये सब पूरा साइड को जोड़ दिया था, पेरीमीटर। अगर घर रहता, अब बाउंड्री कराना होता, तो ये 100 सेंटीमीटर जो है हमारा, 100 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते, हर चीज़ ले आते। मान लो कि एक, छोड़ो ये एग्जाम्पल लेंगे, तो अभी बच्चे हो 4th क्लास में, अभी सिर्फ आगे ही चलते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देख लो। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताओ। ठीक है, देखो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसका पेरीमीटर, इस फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो इसका सारा साइड दिया हुआ है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर, सी डी 2 सेंटीमीटर और डी ए 4 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, इसको 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 सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12 सेंटीमीटर। हमारा पेरीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी लिखना है, इसको अलग मत छोड़ना। ठीक है, अब ये देखो, एक ये इसका भी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। उसको हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे क्या तक, 1 2 1 3, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 2 14। अब ये जो है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ से वहाँ हाइट की, हमको तो सारे किनारे को खाली देखना है, यही तो पेरीमीटर होगा, यही हमारा पेरीमीटर होगा। इसको जो खींचा गया है, इसको हमको पेरीमीटर में यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि इसकी बाउंड्री है ना, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, समझ गए, हम सिर्फ इसकी बाउंड्री को लेंगे। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री, इनर का कुछ नहीं होता है, अंदर का कुछ नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में अगर गलती करोगे ना, बहुत ठुकाई करूँगा, बहुत पिटाई। अगर इस तरह के आसान सी चीज़ों को गलती करोगे ना, मंकी माइंड हो जाते हो, यहाँ ध्यान नहीं दिया, वहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ उछल कूद। अरे बढ़िया फील्ड होता ना, तुम लोग से वर्जिश कराता, इतना बढ़िया मिलिट्री ट्रेनिंग खुद ही दे देता मैं यहीं पे। ये मत समझ लेना कि पिटाई से बच जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो कि बच्चों को नहीं पीटो, ये करो वो करो, कानून मैंने अच्छे से पढ़ा है, बच्चों पे कितना बल प्रयोग करना है और कैसे, ये पता है, ढूंढूंगा बहुत अच्छे से, रुई के जैसे। बस ये है कि पूछना, हमेशा ही पूछने से मत घबराना कभी भी। ऐसे भी पिटाई सिर्फ होगी शरारत के लिए। 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, 10,000 बार पूछो, लेकिन तुम पढ़ते हुए दिखो भी। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए दिए वो, अब पढ़ रहे हैं कुछ और ही। तो मैं कंप्यूटर के जरिए बच्चों को शिक्षित करता हूँ, ये अच्छा चीज़ है, ये इनिशिएटिव होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसके जरिए कंप्यूटर ले लिया और उस पर गेम खेलने लग गए या फिर कुछ और करने लग गए, ये सब अलाउ नहीं है। इस सब के लिए अलग समय है, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं कि एकदम साफ ही। चलो आगे मैं देखता हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये देखो, इन सारे फिगर्स का पेरीमीटर निकालो। ठीक है, अब बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो बाउंड्री सबको जोड़ दोगे, सारे बाउंड्री को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12।
है ना। 35, 23, 35, 40 सबको जोड़ दो, यही हो जाएगा। 15, 15, 15, 15 सेंटीमीटर जोड़ दो। 4, 4, 4, 4, 4 जोड़ दो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, नीचे 0 इधर 0.5, 2.5 और 2.5 पूरा को जोड़ दो तो तीर का पेरीमीटर निकल जाएगा। अच्छे से देख लो, चलो अच्छे से देखो और इनके पेरीमीटर्स निकाल के मुझे ज़रूर दिखाना। जब भी इस क्लास को देखो तब ज़रूर मुझे दिखाना इसका पेरीमीटर, है ना। एकदम अच्छा, चौथी क्लास के बच्चों को। हाँ चलो, अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी 2 है तुम्हारा, अपने बेडरूम के फ्लोर को देखो, है ना। इसके बाद अपने जो स्टडी टेबल है उसके टॉप फ्लोर को देखो, टॉप सरफेस ऑफ योर स्टडी टेबल को देखो, एक फ़ोटो फ्रेम को देखो, एक रुमाल को देखो, कवर पेज एक स्टोरी बुक है उसका देखो। इन सब की पेरीमीटर जो है ना स्केल से निकाल सकते हो क्या, जो एक लंबा सा स्केल होता है, स्केल से इन सब की पेरीमीटर निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो और निकालना चाहिए। अभी क्या है, तुम लोग के पास ये समय है। अगर एक बार इन सब चीज़ों को समझ लिया तो सीनियर क्लासेस में क्या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने जाओगे, मेडिकल का कोई काम करोगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हर जगह यूज होते हैं। अब देखो एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल देखो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। कितने हैं, 4 साइड्स हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड्स हैं और 4 राइट एंगल्स हैं, ठीक है। 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल्स, ठीक है। 4 कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। और उसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, इक्वल है। याद रख लो, एक बार देख लो अच्छे से, फिजूल का मत पूछना। जब नहीं समझ में आए पूरा तभी पूछना, है ना। ये नहीं कि कुछ हुआ नहीं कि उससे पहले कुछ पूछ दिए, कुछ भी सुना नहीं पहले कुछ रिएक्ट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी इस चैप्टर को मैंने खुद कई बार कराया हुआ है, हर बार भूल जाते हो, हर बार छोटी मोटी गलतियाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल में गलती, भाई रिपीट करो उस चीज़ को, ठीक है। चौथी क्लास में हो तो कम से कम तुम्हारे इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ा सको या दूसरी क्लास के बच्चे को पढ़ा सको। अब 5वीं का बच्चा है, तीसरी क्लास के किताब देख के वो डर रहा है, या 8वीं का बच्चा है 7वीं के किताब को देख के घबराता है, तो ये गलत है ना, ये पूरा ही गलत है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है यार, ऐसा घबराहट नहीं चाहिए। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या है, चारों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ, ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, प्लस लेंथ प्लस यहाँ वाला ब्रेथ, ये सब ले लिया। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये क्या हो गया, 2 लेंथ हो गया प्लस 2 ब्रेथ हो गया, यही हुआ ना। 2 लेंथ हो गया 2L प्लस 2B, 2 को बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला को याद रखना। अगर अभी चौथी क्लास में इसको नहीं भी याद कर पाते हो तो एक बार 2 बार देखना, अगर इसको वापस ले जाके देखना वीडियो को, भाई एक माउस क्लिक पे ही तो हो गया ना, एक माउस से इसको पीछे करो फिर देख लो, वापस से देख लो। तकनीक का यही तो फायदा है। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो दोनों L बराबर है तो दोनों को जुड़ जाएगा, सिर्फ बराबर बराबर जुड़ेगा तो 2L हो गया। अब प्लस 2B हो गया, अब 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2L प्लस 2B हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। समझ में आया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सीनियर क्लास में भी जाने के बाद कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि कई बार लगता है कि भाई भागो
गांव से भागो। ठीक है, अब ये देखो, इसका जो है पेरीमीटर निकालो। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसका पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालो। यहाँ पर देखो लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 9 सेंटीमीटर लेंथ है और ये ब्रेथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फिर लेंथ है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इस सब पे और चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो कितना हो जाएगा? 2 लेंथ कितना है, 9 प्लस ब्रेथ कितना है, 5। तो 2 गुने दोनों को जोड़ दो तो 14, तो बराबर कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। लिखना मत भूलना, यहाँ सब जगह सेंटीमीटर लगा देना। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? सीधा भी जोड़ सकते हैं, 9 + 5 + 9 + 5, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा पेरीमीटर। बाकी चीज़ों पे ध्यान मत देना, इधर भी चाहे तो यहाँ से भी देख लो, वही चीज़ लिखी हुई है। 12 + 2b है ना, 2 गुने लेंथ, ये लेंथ है 2 गुने लेंथ प्लस 2 गुने ब्रेथ, हो गया। तो कितना आसान है, 18 + 10 28 सेंटीमीटर। जो भी तरीका लगे उसको देख लो, चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख लो। ठीक है, और फिर भी नहीं समझे ना, ठीक है, बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ मैं, बहुत गुस्से वाला। तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम इधर उधर में ध्यान लगा रहे हो, मंकी माइंड बने हुए हो। ठीक है, और स्थिर बुद्धि का व्यक्ति नहीं बनना है। और जितने लोग मेरे से मार खाते हो ना, यकीन मानो सही टाइम पे टीचर से मार खा लोगे ना, पुलिस की मार नहीं खानी पड़ेगी कभी नहीं। पुलिस की मार ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, अब ये देखो, इन सब के पेरीमीटर निकाल लो। इन सब का पेरीमीटर निकल जाएगा, बताओ इन सब का पेरीमीटर निकलेगा। 12 12 24 24 3 27 और 3 30। ठीक है, निकाल लेना आराम से, इन सारे फिगर्स के पेरीमीटर्स निकाल लेना। ठीक है, 8 8 16 और ये 12, दोनों का फॉर्मूले पे निकालना, बिना फॉर्मूले के निकालना। इसका भी निकल जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर है ना, तो 20 mm है तो ये भी 20 mm हो जाएगा, ये 7 mm है तो ये भी 7 mm हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 5 इंच है तो ये भी 5 इंच हो जाएगी, 9 इंच है तो ये भी 9 इंच हो जाएगी। बात हो रही है किसकी? रेक्टेंगल की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। अब ये देखो स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के साथ क्या सिस्टम होता है? रेक्टेंगल को हमने अच्छे से समझ लिया है। रेक्टेंगल भूलने का चीज़ नहीं है, भूलना भी नहीं है। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, चारों साइड्स उसके इक्वल होते हैं। ये और ये क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या स्क्वायर है, क्या होता है? 4 साइड्स, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स होंगे, 1 2 3 और 4, ये सब 90 90 डिग्री है। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। 4 कॉर्नर्स हैं, ये सब कॉर्नर्स हैं चारों। ये क्या होगा? सभी साइड्स क्या होंगे? स्क्वायर के इक्वल होंगे भाई, तभी तो स्क्वायर होगा। अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से देखो, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, स्क्वायर्स को देख लिया। अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? सिंपल सा इशू है यार, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो क्या हो जाएगा? 4 साइड, 4 इंटू साइड हो जाएगा ना, यही हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? बहुत आराम से साइड को हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। अब देखो, मान लेते हैं एक जो है 12 सेंटीमीटर इसकी हर साइड है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा? इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक साइड 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको जोड़ दिया, क्या करते हैं? 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड किया ना, तो सब कितना हो गया? 48। एक बार दो बार खुद करो, अच्छे से करो, ध्यान से। ठीक है,
है ना आसान। चलो इन सब के पेरीमीटर्स निकालो, बहुत आसान है, बहुत पेरीमीटर कर ली। अब इनके निकालो। देखो मैं जल्दी से बताता हूँ, ये सब बराबर है 9999 है, तो 4 इंटू साइड करोगे तो 936 हो जाएगा। ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये सब 7 ही होगा। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। ये 11 mm है तो ये भी 11 mm है, ये 11 mm है, ये भी 11 mm है। याद रखना, ये मीटर है तो मीटर में लिखोगे आंसर, ये इंच में है तो इंच में उत्तर लिखोगे, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखोगे, ये mm में है तो mm में लिखोगे। यानी कि जो यूनिट है, यूनिट को डिफिनेटली लिखना है। यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, और मेरे पास बिना यूनिट के लिखे हुए आएंगे तो मारूंगा अलग से, अच्छे से धोऊंगा मैं, अच्छे से पकड़ के, है ना। बच्चों को धोने में जो है ना। अब देखते हैं व्हाट इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या क्या होता है, एक ट्राइंगल क्या होता है, तो ट्राइंगल जो होता है ना, उसका क्या सीन है उसका, कि उसकी तीनों भुजा जो है होती है, उसकी 3 भुजाएं होती है, 1 2 और 3, 3 भुजा है ना सबकी, 1 2 और 3, 3 भुजा है, 1 2 1 3, 3 भुजा है। तो इसमें क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये 3 कॉर्नर हो गए, 3 एंगल होते हैं और 3 इसका साइड होता है, सब में देख लो यही है ना। तो अब इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, इस साइड को जोड़ेंगे, इस साइड को जोड़ेंगे, इस साइड को जोड़ेंगे, निकल गया। इसका निकालना है, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को, तीनों साइड को जोड़ेंगे, निकल गया। इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को जोड़ेंगे, निकल गया। इस साइड और इस साइड को जोड़ेंगे, निकल गया। इसको और इसको जोड़ेंगे तो निकल गया। इसको और इसको, यही तो करना है ना। तो क्या करेंगे, सारे साइड्स को जोड़ देंगे, सम कर देंगे सारे साइड्स का, तो क्या होगा हमारा, ट्रायंगल का हमारा निकल गया। अगर ए बी और ये सी है तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, जो भी लिखना चाहो सो लिख दो। इस सबको एक बार जोड़ दोगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है ना आसान, कोई जान है। अब चलो इसका पेरीमीटर निकालना है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसका जैसे ए बी और सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 5 8 और 7 सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा, 20 सेंटीमीटर आ गया, है ना आसान। अब एकदम समझ में आ रहा होगा कि बउआ जैसा सवाल है, ठीक है, एकदम आसान है। चलो हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े। अब इन ट्रायंगल्स का जो है पेरीमीटर निकालना है, सबको जोड़ देना है, 8 8 16 8 3 24, ठीक है। ये 11 से, ये यहाँ पर है 11 8 और 13, इसको जोड़ देना है। ये तीनों का है 32 40 और 24, सबको जोड़ दो। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखना, ठीक है। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, ये मीटर है तो मीटर में। ये ध्यान रखना, यूनिट हमेशा लिखना है, बिना यूनिट के मत लिखना कोई, है ना। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स, जो सबसे ज़्यादा तुम लोग को घातक लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है ना तुम लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम, भागते हो हमेशा इन सब चीज़ों से। पता नहीं यार क्या कम्युनिकेशन इस एरिया में है बच्चों का। जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि गांव में, घरों में, फैमिलीज़ में बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने वाला कोई नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है, समस्या है। तो मैंने सोचा कि मैं इस समस्या को क्यों ना दूर करूं, कि मैं ही उनसे काम चलाऊं, इंग्लिश से शुरू करके उन लोगों को एक स्मार्ट लेवल तक लेके जाऊं, ठीक है। अब जानते हो कि दुनिया के कई देशों में मेरे मित्र हैं, और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो इंग्लिश जानते ही नहीं हैं, हिंदी जानते ही नहीं हैं। तो उनके साथ कम्युनिकेशन मेरा कैसे होता है, तो इंग्लिश में होता है। लेकिन इंग्लिश सब जानते हैं, जिनको हिंदी आती है ना मेरे मित्र, वो भी इंग्लिश जानते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। तो देखो, मीता हैज़ 155 सेंटीमीटर ऑफ लेस, सी वांट्स टू स्टिच इट अराउंड द बॉर्डर ऑफ ए स्क्वायर साइज क्लॉथ, इफ ईच साइड ऑफ द क्लॉथ मेजर्स 37 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस लेफ्ट विथ हर। अब क्या है कि बहुत सिंपल है, अगर इसको समझ लोगे एक बार 2 बार पढ़ के तो आराम से कर लोगे। इसके पास लेस है, लेस क्या होता है भूलना मत, धो देंगे एकदम से पकड़ के, कितनी बार सिखाते हैं ऐसे वर्ड्स को देते हैं, है ना।
जो साइड से कॉर्नर पे लगाते हैं ना कपड़ा, लैस, जो जूते को बांधते हैं तो क्या बोलते हैं, शू लैस, फीता, ठीक है। तो मीता के पास क्या है, 155 सेंटीमीटर का लैस है ना। अब वो क्या चाहती है, स्टिच करना, किसको, बॉर्डर को, किसका, स्क्वायर साइज क्लॉथ का, मतलब ऐसा स्क्वायर साइज का क्लॉथ है, यानी कि चारों कॉर्नर उसके बराबर हैं। ईच साइड ऑफ द क्लॉथ मेजर्स 37 सेंटीमीटर, ये 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 37 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 37 सेंटीमीटर गुने 4, कितना हो गया, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 128 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितना है, 155 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, 155 में से 128 को घटा दिया तो कितना हो गया, और कितना हो गया, इतना बचा ना, 37 इंटू 4 कितना किया, 7 4 जा 28, 28 का 8 और कितना लगा 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 148 होगा ना। तो यहाँ पर भी होगा क्या हमारा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो ये आसान सा है, ठीक है, ये आसान सा है, ऐसी गलतियाँ मत करना, ऐसी गलतियों के लिए कोई नहीं, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना। ये क्या होगा, 148 घटा दिया तो कितना बचा, 7, तो 7 सेंटीमीटर क्या है उसके पास लेस बच जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन है, बउआ वाला क्लास ही है ये, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। अरे भाई, पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों के सामने में घरेलू बात, गोतिया दयादी की बात या ऐसी बात जो उसके दिमाग में घूमे मत कीजिए। शहरों में लोग नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ। मैं ऐसे फैमिलीज़ को जानता हूं जिन्होंने अपनी बच्चों की भलाई के लिए अपनी लैंग्वेज बदल ली। मैं एक मराठी फैमिली को जानता हूं जो मूल मराठी लैंग्वेज उनके कई पुश्तैनी चली आ रही थी, लेकिन जब वो बेंगलोर में शिफ्ट हुए तो बच्चों के एजुकेशन के लिए हस्बैंड वाइफ ने अपनी भाषा यानी मराठी भाषा को त्याग दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी भाषा त्याग दीजिए, लेकिन कुछ मर्यादित तो कर ही सकते हैं। बच्चों के सामने गाली मत दीजिए। बच्चे जैसे क्लासरूम में और बाकी जगह गाली देते हैं ना, तो इससे लगभग पता चल जाता है कि आसपास की सोसाइटी में क्या चल रहा है। कई बच्चों से मैंने पूछा भी है धमका के, तो बताते हैं कि सर घर में पेरेंट्स गाली देते हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल खुद करोगे, है ना। रोहन रैन अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड ब्रेथ 24 m थ्राइस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन बाई हिम। 3 बार दौड़ता है रेक्टेंगल के, ठीक है, तो उसका ना लेंथ ज्ञात करना है। उत्तर को एक बार देख लिया तो देख लिया, लेकिन बनाना अपने से है, एकदम से सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो मैं इसके कलर बदल दिए हैं मैंने ताकि देख ना पाओ। अरे बाप रे बाप, अच्छे से दिख जाएगा क्या ये चीज़, चलो थोड़ा सा छुपा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ में मैं बता दूं तो नंबर कहाँ कहाँ मिलेंगे तुम लोगों को। कई बार लोग पूछते हैं कि सर कैसे नंबर मिलता है। देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा तो आधा नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट किया तो आधा नंबर मिल गया, कैलकुलेट सही कर लिया तो आधा नंबर मिल गया। इसके बाद इसका मतलब पूरा जो है कैलकुलेशन के बाद फाइनल जोड़ कर लिया तो मिल गया। इसके बाद कि टोटल डिस्टेंस जो रन कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग गुना करके ले आया तो उत्तर मिल गया। और बाद में 1.5 नंबर यहाँ इसका मिल जाता है अकेले अकेले ही। इसके बाद एक लाइन में लिख देगा तो फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया। तो नंबर का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो जो स्कूल के नंबर होते हैं वो क्या है, टुकड़ों में होते हैं, बटे हुए होते हैं। किसी ने इतना ही लिख दिया ना तो भी उसको आधा नंबर हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको क्या करना है, उसको अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा ना। चलो इसका निकालो, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी है तो देख लो भाई, ये तुम्हारा जो है मटेरियल रिक्वायर्ड स्क्वायर शीट ग्राफ का ले लो, ड्राइंग मटेरियल्स का ले लो, ठीक है। और इसके बाद जो है इनका पेरीमीटर जो है अलग अलग क्षेत्र का निकाल सकते हो बहुत आराम से ग्राफ की सहायता से। इसको मैंने क्लासरूम में बताया भी है, तो बस यही करना है, ठीक है। अब क्या है, जो अब एक जो है ना कुत्ते के लिए एक फेंस बनाओ या एक घर बनाओ, तो उसमें हम लोग पेरीमीटर का यूज़ जो है जो हम लोग कर सकते हैं। तो या फिर ये खेल खेल में ही बच्चों को सिखाते हैं, ये काम मैं करने के लिए सिखाता हूँ। लेकिन बच्चे पता नहीं, मतलब ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट गांव के बच्चे नहीं करते हैं जो सीखने का हो।
इसका कारण ये हो सकता है कि आसपास के स्कूलों के साथ उनका कंपटीशन नहीं हो। तो ये कंपटीशन अगर कभी कराते हैं ना, जो आसपास के 4-5 स्कूल हो गए जो बच्चों से इस तरह की कंपटीशन कराते हैं मैथमेटिकल व्यू वाले, तो उसका बहुत असर होगा। तो सब लोग क्या है, जो ग्रामीण साइड में, ये मत सोचिए कि ये मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सोचिए कि इस क्षेत्र को डेवलप करना है, कि हाउ टू डेवलप दिस एरिया। आपके पास जैसे कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना, जो शहर भाग जाते हैं क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। अच्छी एजुकेशन के लिए वो शहर न जाए, उनको गांव में रोकिएगा तो सभी का जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास पर्याप्त स्टूडेंट्स होंगे, तो पर्याप्त रेवेन्यू जनरेशन होगा। और जो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर में चले जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी ट्रबल्स होती है। एक घर किराए पे रखा तो 5-6 हज़ार उसका रेंट लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है, प्लस खुद को ना बड़ा उस तरीके से रहते हैं। उससे अच्छा था गांव में उतना पैसा रहेगा तो गांव की समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा पेरीमीटर से संबंधित क्वेश्चन। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का साइड वाइड निकाल लेना है, वही पुराना फार्मूला निकल जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब ये पेरीमीटर्स निकालना है, एक जो है ना फेंस निकालना है, घर बनाना है, पेरीमीटर का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ना रियल एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक फ़ोटो फ्रेमिंग के लिए जो है कितने ज़रूरत पड़ेगी मटेरियल्स की, वो इसके ज़रिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई साड़ी के अंदर में कितना लैचेस लगेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इसके ज़रिए। इसके अलावा कोई वेजिटेबल का जैसे फेंसिंग करना हो तो हम लोग कितना तार लगेगा वो निकाल सकते हैं। इसके बाद कोई चार्ट पेपर को डेकोरेट करना हो तो कितना सेलो टेप कलरफुल लगेगा उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जितना मन उतना खरीदे चले, ऐसा नहीं है। और या नहीं कि कुछ बार बार दौड़े हम लोग। भाई अगर सरस्वती पूजा ही हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका कितना टेप लगेगा एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। बेवकूफ़ लोग बार बार वहाँ दौड़ते रहते हैं। स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट बचपन में सीख लोगे, आगे बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद 1 राउंड में कितना, पार्क में कितना दूरी हमने तय किया। इसके बाद एक टाइल्स है स्विमिंग पूल में, उसमें कितना टाइल्स लग जाएगा उसके चारों तरफ बिछाने में, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। जो विंडो है, डोर है, उसका फ्रेम कितना जगह घेरेगा वो सब निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्रीटिंग कार्ड का जो बॉर्डर है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना आसान। तो ये रहा, ये हमारा लर्निंग आउटकम है कि इसको अगर कंप्लीट कर लोगे तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का और जो भी अदर क्लोज शेप्ड है उसको आराम से इसको कर पाओगे। इसके वर्ड प्रॉब्लम जो होगा ना पेरीमीटर से संबंधित, उसको भी सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा जो डेली लाइफ में जो सिचुएशन है पेरीमीटर का, उसको भी तरीके से हैंडल करोगे, है ना। तो ये सब काम आराम से कर सकते हो। तो ये पेरीमीटर डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत काम आता है, तो ये सब जो है देखना है। तो ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है। तो यहाँ पर देखो कैसे है। तो हम लोग क्या, पेरीमीटर जो है ना एक क्लोज्ड फिगर है, उसका सारा जो लाइन सेगमेंट है उसको जोड़ के हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं पेरीमीटर। इसके अलावा पेरीमीटर निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का, जिसमें कि हमने फॉर्मूला खुद बनाया है। इसके अलावा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हम लोग रियल वर्ल्ड के पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल का तीनों कोना जोड़ देंगे और स्क्वायर का है ना 4 इंटू साइड कर देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस पेरीमीटर का। इस चार्ट को अच्छे से बना के लिख लेना अपनी कॉपी में बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बताने के लिए तो मैं इतना चीज़ बता सकता हूँ इसमें कि बस पूछो मत। लेकिन बच्चे हो और तुम लोग को मुझे कम समय में समझाना है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इससे पहले मैं सब लोग को बता चुका हूँ, तो बस थोड़े से ब्रेक के बाद कुछ और चैप्टर्स लाएंगे। और ये चैप्टर जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, तो इसको देखना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एरिया को देखेंगे और भी चीज़ों को देखते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।